अभी 2 दिन बाद इलेक्शन है शाहदरा बार एसोसिएशन के। आप प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। आप बताइए कि जो आपकी प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव है उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट इस बार में पिछले 2 वर्षों में किया, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आने वाली एग्जीक्यूटिव है वो किस तरीके से काम करे, कैसे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में लॉयर्स के लिए एक वेलफेयर किया जाए, ये आप ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, जब हम आए 2020 में 2019 में 19 में आए दिसंबर में, उसके जस्ट बाद 2020 में कोविड आ गया। लेकिन हमने अपनी जो कोविड पीरियड में हमने पहले डोर टू डोर राशन बांटा, लगभग 700 750 लोगों को हमने राशन दिया। और सबसे बड़ा बात, हमने जो वैक्सीनेशन का जो काम किया, लगभग 50,000 लोगों को हमने यहाँ वैक्सीनेट कराया। उसमें उसके बाद हमने 18 प्लस भी कराया, वो भी कराया। 50,000 वैक्सीन जो हमने लगवाई, उस पर हमें दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को सम्मानित भी किया गया। एक ये बड़े अचीवमेंट था हमारे टाइम का कि हमने डोर टू डोर राशन और वैक्सीनेशन कराया। उसके बाद हमने पार्किंग पे बहुत ध्यान दिया, पार्किंग खाली कराई। अपने 10 ओवर में हम लोगों ने मेडिक्लेम, हमारी बार के में लगभग 26 जो वकील थे उनकी डेथ हुई कोरोना काल में, कोरोना पीरियड्स में जो है पेंडेमिक पीरियड में, उसमें हमने उनको कंपनसेट कराया और उनके परिवार को 50-50 हज़ार रुपये का चेक दिया। मेडिक्लेम हमने काफ़ी कराए। आपकी जो एग्जीक्यूटिव की पूरी टीम रही, वो पूरे हिस्ट्री में जो बार की हिस्ट्री रही उसमें सबसे डिफ़िकल्ट दौर से जो है वो गुजरी, क्योंकि कोविड क्राइसिस एक ऐसी पूरी दुनिया में समस्या आई कि जो लोग समझ नहीं पाए, और शाहदरा बार ने बहुत अच्छा काम किया। और वैक्सीनेशन कैंप लगाने की बात हो या डोर टू डोर जो लॉयर्स अफेक्ट हुए थे उनको राशन देने का, तो इस पूरे कार्यकाल के दौरान क्या चैलेंजेस आपको लगा कि जो है आप लोगों ने एक फिनेंशियली और जो एक वेलफेयर को कनेक्ट करके डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों के सामने निकल के आई, वो क्या रही? हम लोग जब स्टार्टिंग में डोर टू डोर गए, उस समय जब फर्स्ट कोविड था, पहले कोविड में, तो उस समय तो आप देखेंगे पूरी सड़कें खाली थी। उसके बाद भी पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने डोर टू डोर गए, अपनी जान पे खेले। उस समय बड़ा मुश्किल था आपको किसी को टच करना, मतलब आदमी से दूर भाग रहा था। पहले आप देखें, पहले कोविड पीरियड में, बाद में तो चीज़ें बड़ी भयानक हुई, लेकिन पहले में हमने डोर टू डोर गए, लोगों को दिया। दूसरा फाइनेंशियली हमें थोड़ा सा बीच में ज़रूरत पड़ी। हमारे पास एफडी थी, हमने वो ब्रेक करके कर लिया काम। बीच में हमें बार काउंसिल से भी हेल्प मिली, वैसे भी हमें लोगों के थ्रू हेल्प मिली। लेकिन हमने चैलेंजेस पहले था कि हमारे जो वकील जो टोटली इस पे बेस्ड है, वकालत पे, वो बंद हो गई थी रोजी रोटी। किस तरह से कोर्ट खुलवाना, कोर्ट को रेगुलाइज करना। बहुत सारे वकील थे जिन लोगों को वीसी पे काम करना नहीं आता था। नेटवर्क की बड़ी इशू थी, तो हमने 2 वीसी रूम बनवाए, अपने दोनों गेट पे एक वीसी रूम बनवाया, और उस पर हमने बार का एक लड़का दिया, और हमने वाईफाई भी अवेलेबल कराया। जो यंग लॉयर्स हैं, जो फीमेल एडवोकेट्स हैं, उनके लिए एक समस्या है कि शाहदरा बार में करकरडुमा कोर्ट में जो है चैम्बर्स और सीट की अलॉटमेंट या सीट की स्पेस नहीं है, क्योंकि बहुत पहले करीब 10 वर्ष पहले जो है ये चीज़ें अलॉट हुई थी। उसके बाद कोई अलॉटमेंट नहीं हुई क्योंकि नई बिल्डिंग नहीं बन पाई, स्पेस नहीं। तो क्या इस विषय पे भी आप लोगों ने कोई कार्य किया? हाँ, कि कोई स्पेस आप लोगों ने? हाँ, बिल्कुल। ई ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर पे हमने 82 सीट्स थी हमारे पास स्पेस, वो हमने दिलवाया। 82 लॉयर्स को हमने सीट्स दी, जो ऑलरेडी वो पोजीशन में हैं, उनके आ चुके। और एक जो मेजर वर्क हुआ हमारे 10 और मैं आपको बताऊं, BCD की एक लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी। हाँ, पहली बार किसी कोर्ट में ई लाइब्रेरी बनी है। बहुत शानदार लाइब्रेरी, आप देखेंगे 36 टॉप के साथ बैठने की है। उसमें एक छोटा सा कैफ़े भी बनेगा। आने वाले वकीलों के लिए उसका जो यूज़ होगा बहुत अच्छा होगा। सब चीज़ें पेपरलेस हो जाएगा। जो नई एग्जीक्यूटिव इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है, आप क्या मानते हैं कि उनके सामने जो आप लोगों ने एक अच्छे कार्य किए जो कोविड काल के दौरान, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी थी, मैनेज करना, लोगों को समझ नहीं थी कि वर्चुअल हियरिंग में कैसे आपको जो है फेस करना है, कैसे इस समस्या से निपटा जाए, उस दौरान आप लोगों ने अच्छे कार्य किए। तो जो नई कमेटी है वो इस आने वाले टाइम में, क्योंकि अब कोविड क्राइसिस से कहीं ना कहीं हम लोग उबर चुके हैं, तो उस पे उनको किस तरीके से कार्य करना चाहिए, और जो आप लोगों ने कार्य किए, जो कुछ पेंडिंग रह गई गवर्नमेंट के साथ, हाई कोर्ट के साथ, BCD के साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के साथ मेंटेन करने की, मैनेज करने की, वेलफेयर स्कीम को लॉन्च करने की, उस पे आप थोड़ा बताएं कि कौन कौन सी स्कीम है जो अभी पाइपलाइन में थी जिसको आप लोग नहीं कर पाए? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे चैम्बर्स की।
पुराने चैम्बर्स भी कुछ केस उलझे हुए हैं, वो भी सॉर्ट आउट हुए। हैंडीकैप्स को हमने चैम्बर्स दिलवाए, लगभग 22 जो हैंडीकैप्स हैं वो हमारे 10 नवंबर में चैम्बर्स मिले। अभी रिसेंटली हमारे पास स्पेस नहीं है, आने वाली जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके लिए भी यही प्रॉब्लम है, स्पेस नहीं है। दूसरा केस उलझे हुए हैं हाई कोर्ट में, हालांकि उनमें समझौता हो गया मेडिशन में जाकर हाई कोर्ट में। सबसे पहले बैठने की जगह, क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी कोर्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं, और पार्किंग सेकेंडली है पार्किंग। फुटफॉल इतना है यहाँ पर डे 20,000 लोगों का फुटफॉल है। पार्किंग आप सराउंडिंग में देखेंगे, पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेजर प्रॉब्लम। सीट, चैम्बर्स, सिटिंग जो है एडवोकेट्स के पास, और पार्किंग फाइनेंशियली ऑलमोस्ट आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। अब आदमी को बैठने की जगह मिलेगी तो काम भी करेगा, काम का माहौल भी बनेगा। जो आप लोगों ने इलेक्शन में प्रोमिसेस किए थे, उस प्रोमिसेस में कितने % आप अपने आप को मार्क्स देते हैं, और आपको क्या लगता है कि शायद जो है अगर कोविड क्राइसिस नहीं हुई होती तो आप लोगों की परफॉर्मेंस और अच्छी होती? देखिए, परफॉर्मेंस तो हमारे जो वकील भाई हैं वो बताएंगे। परफॉर्मेंस की तो ऐसी बात है, और अगर हम लगभग 2 साल इस पीरियड में नहीं फंसे रहते तो और बहुत अच्छे कार्य हो सकते थे, बहुत बेटर हो सकता था, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करके जाते, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। ओवरऑल जैसा भी सर्कमस्टांसेस थे, हमने अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास किया। बाकी हमारे वकील भाई, हमारे सीनियर्स बताएंगे कि किसने कैसा काम किया। फर्स्ट टाइम जो है ईवीएम से इलेक्शन होने की हो रही है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनको आइडिया नहीं है कि, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स की लिस्ट बहुत लंबी होती है, तो थोड़ा सा आप बता दें कि जो प्रोसेस होगी वोटिंग की, और ईवीएम मशीन में जाके कैसे आपको जो है वोट कास्ट करना है। देखिए साहब, मैं कड़कड़डुमा के कोर्ट के सभी वकीलों को और आरओ साहब, हमारे जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको बधाई देता हूं कि उनके और बार के प्रयासों से, बाहर से उन्होंने जितना फंड मांगा हमने रिलीज़ किया। 15 लाख उन्होंने हमारे से मांगे थे, हमने रिलीज़ करके दिया। 3 लाख कुछ समथिंग हज़ार उनके पास नॉमिनेशन से आया, 18 लाख समथिंग हो गया उनके पास। और इन प्रयासों के बाद पहली बार इलेक्शन ईवीएम कड़कड़डुमा में आ रहा है, तो मैं बधाई दूंगा। इलेक्शन फेयर होगा, अच्छे लोग आएंगे, ये उम्मीद करता हूँ। दूसरा, इलेक्शन प्रोसेस बड़ा ही फेयर रहेगा। फोर्स है, सीआरपीएफ है, दिल्ली पुलिस है, और 20 लोग वो जो मशीन पर रहेंगे वो बाहर से हायर हैं। इवन जो लोग पर्ची काट के देंगे वो भी टीचर्स हायर किए हमने। जो हमारे वकील भाई हैं वो 7, मतलब ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम हो रही है कि पूरी इलेक्शन जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से और फेयर तरीके से ट्रांसपेरेंट जो है आप लोग कराने की कोशिश की जा रही है। और इसमें एक समस्या रहती है बार बार, जो खास करके वकीलों के जो इलेक्शंस होते हैं, आम लोग यही समझते हैं कि वकीलों के इलेक्शंस जो है वहाँ पे आज के टाइम में बहुत कॉस्टली हो गया, और आपस में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट नहीं होते, क्योंकि पिछले 2-3 इलेक्शंस में इस प्रकार से कुछ एलिगेशंस लगे थे। तो जब ईवीएम इस बार आप लोगों ने लॉन्च किया कि ईवीएम के द्वारा इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो कोई समस्या आपको गवर्नमेंट से या उसमें कोई एडिशनल कॉस्ट बार को करनी पड़ी क्या? जी हाँ, जो हमारा ईवीएम आ रहा है वो आ रहा है DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने किया है। गवर्नमेंट से हमारा किसी से कोई कंसर्न नहीं है। DU को हमने लेटर लिखा, हमारे आरओ साहब ने बार की तरफ से किया, उधर से कंसर्न आ गया, हम लोगों ने जमा कर दिया, उसमें कोई परेशानी नहीं आई। और कितने बजे वोटिंग स्टार्ट होगी और कितने बजे खत्म होगी, और काउंटिंग कब होगी? काउंटिंग देखिए, वोटिंग है 9:30 से 4:30 या 5:30 तक रहेगी, जैसे जो भी लोग आ पोलिंग स्टार्ट होगी, 9 स्टार्ट हो जाएगा। 9:30 अराउंड स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, उसमें थोड़ा सा डिले हो जाए प्रोसेस में। और उसके बाद 1 घंटे के बाद काउंटिंग होगी, रात में ही रिजल्ट आ जाएंगे, सेम डे रिजल्ट आ जाएंगे, सेम डे रिजल्ट। एक समस्या और है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो कुछ एडिशनल जो वोटर्स आएंगे, क्योंकि सारे बार के मेंबर हैं, सारे लॉयर्स हैं, तो उनके लिए कोई वैसी अरेंजमेंट की गई है बार के द्वारा जो उनके लिए कन्वीनियंट हो? क्योंकि देखिए, गेट नंबर 4 से लेके और जहाँ तक यहाँ है बूथ, पोलिंग बूथ तक आपको ऊपर टेंट हम लगा रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं ताकि लोगों को धूप में ज़्यादा ना खड़ा होना पड़े। इनके लिए अलग से पानी का इंतजाम कराया जा रहा है, वहाँ पे भी कोशिश की जा रही है, कई जगह पंखे कूलर लगाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, एक रिफ्रेशमेंट पैकेट बनाया जा रहा है, उसमें कुछ चीज़ होंगी, स्नैक्स होंगे और कुछ लिक्विड दिया जाएगा। मतलब वो बार के तरफ से नहीं, वो हाँ इलेक्शन कमेटी की तरफ से है। इलेक्शन कमेटी फंड कर रही है, उसमें इलेक्शन कमेटी की तरफ से अलग से हमने उसको प्रोवाइड कराया है। एक जो फीमेल एडवोकेट्स हैं, उनकी एक समस्या रहती है कि जो हमारे वॉशरूम्स हैं, जो पानी की यहाँ पे प्रॉपर जो ड्रिंकिंग वाटर है,
या सैनिटाइजेशन की एक इशू रहती है। कई फीमेल एडवोकेट्स जो है हमारे यूट्यूब में जो बाकायदा उन लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। जी जी जी। तो इस पे आप लोगों ने क्या किया और उस पे फ्यूचर में जो कमेटी आ रही है वो उनको क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा आप देखिए हम लोग जब कमेटी में आए तो जितने भी हमारे स्वीपर्स थे उनके नंबर स्पेशली वॉशरूम के बाहर लिखवाए और कोशिश की कि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट उनसे हो जाए स्वीपर से। तो हमने वॉशरूम में काम कराया, सैनिटरी चीज़ें भी दी। ऊपर हमने लेडी बार रूम है उसमें भी प्रोवाइड कराई, इवन उसके लिए अलग से फ़ंड रखा था हमने। ऊपर हमारी लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव के थ्रू हमने वहाँ भी प्रोवाइड की है। वॉशरूम में भी चीज़ें प्रोवाइड है, सैनिटाइजर्स हैं, डिटॉल शॉप हैं, सब प्रोवाइड किया हुआ है। कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में भी चीज़ें ऐसी होती रहें बेहतर। धन्यवाद, आप लीगल बाउंड्री से जुड़े और उम्मीद है कि आपने जो इस कार्यकाल में कार्य किए लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें दिख भी रही है और जो आने वाली नई कमेटी होगी जी। उसको भी एडवांस में सभी को बधाई। मैं